हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे प्यारा सा मेकअप लुक। ये मेरे मॉडल आज के ये मेरे नेबर भी हैं और ये सोशल मीडिया में एक्टिव भी हैं। एक्चुअली इनका अकाउंट फेसबुक में है और इनका अकाउंट मोनेटाइज है और काफ़ी इनके फॉलोअर्स भी हैं। तो पहले इन्होंने मुझे मेकअप के लिए एक्चुअली मना कर दिया था, ब्राइडल टाइप, क्योंकि ये बोल रहे थे मैं लद्दाखी हूँ और आपका ये ब्राइडल लुक, सॉरी, आपका ये ब्राइडल लुक मुझे सूट नहीं करेगा। सो गाइस, आज इन्होंने मुझे एकदम से बताया कि चलो ट्राई करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो मैंने इनका आज क्लीन कर दिया है फेस। तो मॉइस्चराइज़र लगाया, अब मॉइस्चराइज़र लगाया है। तो आज हम करते हैं एक प्यारी सी लुक। अच्छे से मैंने इनको मॉइस्चराइज़र लगाया। अब मैंने इनको बेस लगाया, आई बेस, जैसे कि मैं आपको डेमो में भी बताता हूँ। आई बेस ऊपर लगा के क्रीज लाइन बना के अच्छे से स्प्रेडिंग नीचे। फिर उसके बाद सेम ब्लेंडिंग। इतने जल्दी सब कुछ हुआ कि मुझे बहुत, मतलब, एकदम से जल्दी से सब कुछ करना पड़ा। अच्छे से ब्लेंडिंग की। फिर उसके बाद मैंने पाउडर सेटिंग की, कॉम्पैक्ट पाउडर। मेरा जो बेस है वाइट कलर का था, तो कॉम्पैक्ट भी मैंने वाइट ही रखा। फिर उसके साथ क्रीज लाइन वही डॉट, जैसे मैंने आपको सिखाया है, डॉट। एजिंग का इफ़ेक्ट कम था और इनका एक्चुअली कोई रूटीन नहीं है। ये ज़्यादा स्किन केयर नहीं करती हैं। तो इन्होंने मुझे बताया कि मुझे फेशियल वगैरह लेना था, तब हमारी बात शुरू हुई थी। तो अब ये स्किन केयर करेंगी क्योंकि इनके आई रिंकल्स बहुत थे। तो प्रोडक्ट लगाने में भी बहुत मुश्किल हो रही थी। कोई क्लीनअप, कोई ऐसा कुछ नहीं था, फेशियल नहीं लिया हुआ था। और ये मॉइस्चराइज़र भी बहुत कम यूज़ करती हैं। एक्चुअली कुछ ये बिज़ी थे पिछले कुछ टाइम से, तो इन्होंने बिल्कुल स्किन केयर नहीं किया हुआ था। तो ये थ्रेडिंग भी ज़्यादा नहीं करवाती हैं। तो अब मैंने आई शेडो कंप्लीट हो गई है मेरी, और मैं हाइलाइटर कर रहा हूँ। हाइलाइटर के बाद हमेशा मैंने आपको बताया, एक बार आप अपनी क्रीज लाइन को फिनिशिंग कर लेंगे, चेक कर लेंगे, जिससे हाइलाइटर अपनी जगह चले जाएगा और क्रीज लाइन भी मेंटेन रहेगी, हाइलाइटर भी अपनी जगह मेंटेन रहेगा। ये सब मैंने आपको छोटे छोटे आई डेमोज में सब कुछ बताया है। मैंने कॉर्नर में वी को थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए थोड़ी डार्कर शेड ली है। आई में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने आपको बताया कि रिंकल्स बहुत थे, फाइन लाइंस भी हैं, रिंकल्स या आई पर बहुत थे, आईलिड पर। सो मैंने थोड़ा सा कॉर्नर्स को डिफाइन किया है अच्छे से, डार्क कलर लेके। तो अब मैंने आईब्रो को फिलिंग किया। मैंने पाउडरी ही रखा, आईब्रो भी क्रीमी केकी उससे नहीं किया, कलर से, पाउडरी से किया है। और मैंने ड्राई लाइनर यूज़ किया। ड्राई लाइनर मतलब ब्लैक आई शेडो ही यूज़ किया है, स्मोक आउट बस किया। मैंने जो लैशेस लगाई हैं वो छोटी छोटी एक्सटेंशंस लगाई हैं, बिल्कुल छोटी छोटी, क्योंकि ये आँखें बहुत, आपको पता है, छोटी होती हैं। तो जो लद्दाखी टाइप होती हैं आइज़, बहुत छोटी होती है, इसलिए इनकी आँखें बिल्कुल हुडेड भी नहीं थी, सिर्फ स्मॉल थी। तो
मैंने लैशेस अपने उसी हिसाब से ही लगाई हैं, एक एक करके। अब आई का जैसे ही कंप्लीट हुआ तो मैंने मॉइस्चराइज़र एक बार फिर से लगाया है। मैंने कोई बीच में ज़्यादा एक्सेस चीज़ें नहीं यूज़ की, मॉइस्चराइज़र लगाया है। मॉइस्चराइज़र के बाद मैंने उनकी शेड से डार्कर शेड के साथ फाउंडेशन जो मैंने कंसीलर किया है वो डार्कर शेड लेके पूरे फेस पर स्प्रेड किया है। एक्चुअली इनके फेस पे अनइवन भी था, थोड़ा सा डेड स्किन भी थी और डॉट्स भी थे थोड़े। तो उस सब को हाइड करने के लिए मैंने डार्कर शेड लेके उसको लगाया। अब उसकी ब्लेंडिंग हो रही है। ये इनकी एक्चुअल शेड से आई थिंक 2 शेड ज़्यादा है। फेयर बंदा तो वो कंटोर भी कर सकता है। फिर मैंने ये शेड लिया है अपलिफ्ट करने के लिए फाउंडेशन का। इससे मैंने फुल फेस कवर किया है। पूरा जो मैंने कलर दिया हुआ है नीचे, तो उसकी कवरेज अब ये मेरा कवर करेगा उस पूरे फाउंडेशन को। पूरा मैंने पूरे फाउंडेशन को इससे भर दिया और ये काम मैंने किया भी इंस्टेंट है। वीडियो फास्ट है, स्पीड में ऐसा नहीं है। मैंने इस काम को किया भी इंस्टेंट है क्योंकि फाउंडेशन मैंने इसी ब्रश से पूरी एप्लीकेशन कर दी थी। अब हाइलाइटर एरिया जो हमारा टीन जोन और ये चिक्स के ऊपर यहाँ पे हाइलाइटर एरिया जो हमारी हाईलाइट होती हैं एरियाज, उन पे मैंने एक लाइटर शेड किया है, फेयर शेड। जहाँ मुझे नेसेसिटी है मैंने वहाँ वही प्रोडक्ट लगाया है। मैंने नेक को भी सेम किया है और स्टेप भी मैंने लगाए थे। अच्छे से ब्लेंडिंग करके फिर मैंने ब्राउन्ज़र, सबसे पहले ब्राउन्ज़र आप देखो, बोन के जो हमारी बोन होती है उसके नीचे मैंने ब्राउन्ज़र किया। इनका फेस लॉन्ग था तो मैंने थोड़ा सा पाउडरी ब्राउन्ज़र ही यूज़ किया है। तो चिन को थोड़ा सा मैंने काटा। फिर उसके बाद मैंने नोज़ की टिप आगे से थोड़ा नोज़ फ्लैट सा होता है तो मैंने उसको एक शेप दी है। आई ब्रिज से नोज़ ठीक था, जो नोज़ की ब्रिज होती है नीचे से मैंने उसको एक टिप सा निकाला उसका। तो ब्लश मैंने ऊपर से ही, जैसे मैंने आपको हमेशा बताया कि ऊपर से ही शुरू करो ब्रिज से, तो फिर नीचे आओ। नीचे से फिर राउंड शेप में भी। अब मैंने हाइलाइटर भी बस थोड़ा सा ही लगाया है क्योंकि इनको ये सब पसंद नहीं था। वैसे ही इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, नेचर वाइज भी ये बहुत अच्छी थी, बहुत कोऑपरेट किया। ये सब इन्होंने कभी एक्चुअली देखा भी नहीं है। मैंने नोज़ पे बिल्कुल माइनर सा हाइलाइटर का टचअप दिया है बस, वो भी टिप पे, ना कि पूरे ब्रिज पे। मुझे सिर्फ आगे से नोज़ को तीखा दिखाना था। मैंने स्मोक आउट किया एक ड्राई प्रोडक्ट से नीचे वाली आई पे। कोई लाइनर कुछ ऐसा नहीं किया। दुपट्टा हमारा ये है। एक्चुअली कोई भी चीज़ हमने बाहर से नहीं ली, वाइफ का ही हमने सब यूज़ किया है, ज्वेलरी सब। तो लिपस्टिक इनका था कि मैंने वो भी सोचा था कि लाइट कलर करेंगे, न्यूड में जाएंगे। फिर इनका चॉइस था कि लिपस्टिक थोड़ी डार्क होनी चाहिए। सेटिंग स्प्रे करी है। ये है ओवरऑल लुक इनकी। ये बहुत खुश थी और इन्होंने बिल्कुल पास से भी मेकअप को देखा, टच करके भी देखा, नेचुरल लाइट में भी देखा, बाहर भी देखा। तो इनको मेकअप बहुत पसंद आया, बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो इनकी स्किन के साथ बिल्कुल मर्ज था मेकअप।
इनको लग नहीं रहा था कि ऐसा हो सकता है। इन्होंने बोला बहुत सारी लेयरिंग्स हैं, इतना तो मैं कभी कैरी नहीं करती हूँ, हम नहीं कैरी कर सकते। मगर बाद में ये इतने खुश हुए, इन्होंने बिल्कुल पास में देखा, बहुत सारे फोटोग्राफ्स भी इन्होंने लिए और नेचुरल लाइट में जाके मिरर लेके देखा। तो इनको अच्छा, बहुत अच्छा लगा कि हाँ, क्या होता है रियलिटी में। तो इनको बहुत बहुत सेटिस्फाइड थी ये। थैंक यू सो मच गाइस।